नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों। आज मैं आपके साथ एक ऐसी बात साझा करना चाहता हूं जो मेरे दिल को हमेशा छूती है और मुझे यकीन है कि यह आपके जीवन को भी छू लेगी। हम बात करेंगे परमेश्वर के उस बिना शर्त प्रेम की जो कभी नहीं बदलता, जो हमें हमारे सबसे कमजोर पलों में भी घेर लेता है। आप जानते हैं, जीवन में कई बार ऐसा लगता है कि हमारी गलतियां हमें अलग कर देती हैं, लेकिन बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर का प्रेम इससे कहीं ऊपर है। चलिए हम साथ में इस पर थोड़ा गहराई से सोचते हैं, जैसे दो दोस्त बात कर रहे हों, और देखते हैं कि कैसे यह प्रेम हमारे रोजमर्रा के जीवन में उतर सकता है। सबसे पहले मुझे याद आता है वह कहानी जब यीशु एक औरत से मिले जो पाप में फंसी हुई थी। यूहन्ना की किताब अध्याय 8 में लोग उस औरत को पकड़कर यीशु के पास लाते हैं और कहते हैं कि मूसा की व्यवस्था के अनुसार इसे पत्थर मारकर मार डालना चाहिए। लेकिन यीशु क्या करते हैं? वे झुककर जमीन पर कुछ लिखते हैं और फिर कहते हैं, जो तुम में से कोई निर्दोष हो वही पहले इस पर पत्थर मारे। एक एक करके सब चले जाते हैं और यीशु उस औरत से कहते हैं, मैं भी तुझे दोषी नहीं ठहराता, जा और अब से पाप मत कर। देखिए यहां परमेश्वर का प्रेम कैसे चमकता है। वह न्याय करता है लेकिन उसके साथ कृपा भी है। वह हमें हमारी गलतियों से ऊपर उठाता है, न कि हमें दंड देकर कुचल देता है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपकी कोई गलती आपको हमेशा के लिए अलग कर देगी? लेकिन यीशु का यह व्यवहार हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर का प्रेम बिना शर्त है, यह हमारे अच्छे कामों पर निर्भर नहीं करता। अब चलिए हम रोमियो की किताब की ओर मुड़ते हैं। रोमियो 8:38 से 39 में पौलुस लिखते हैं, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न कोई सामर्थ्य, न ऊंचाई, न गहराई, न कोई और सृष्टि का प्राणी हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगा। सोचिए तो कितनी मजबूत बात है यह। जीवन में कितनी ही चुनौतियां क्यों ना आए, बीमारी, नौकरी की हानि, रिश्तों में टूटन, कुछ भी हमें उस प्रेम से अलग नहीं कर सकता। मैंने खुद अपने जीवन में देखा है, जब मैं मुश्किलों से गुजर रहा था तब यह वचन मेरे लिए एक लंगर की तरह था। यह हमें बताता है कि परमेश्वर का प्रेम स्थिर है, जैसे एक चट्टान जो तूफानों में भी नहीं हिलती। क्या आप भी कभी ऐसे पल में थे जहां सब कुछ अंधेरा लग रहा था, लेकिन फिर एक छोटी सी प्रार्थना ने आपको याद दिलाया कि आप अकेले नहीं हैं? मुझे याद आता है वह प्रसिद्ध दृष्टांत जो लूका की किताब में है, अध्याय 15 में, खोए हुए पुत्र की कहानी। एक पिता के दो बेटे हैं। छोटा बेटा अपना हिस्सा मांगकर घर छोड़ देता है, सब कुछ गंवा देता है और अंत में सुअरों के साथ रहने लगता है। लेकिन जब वह वापस लौटता है, पिता क्या करता है? वह उसे दौड़कर गले लगाता है, उसे नया वस्त्र पहनाता है और जश्न मनाता है। वह कहता है, यह मेरा पुत्र मर गया था, फिर जीवित हो गया, खो गया था, फिर मिल गया। यहां पिता परमेश्वर का प्रतिनिधित्व करता है। हम कितने ही दूर क्यों न चले जाएं, कितनी ही गलतियां क्यों न करें, परमेश्वर हमें वापस बुलाता है बिना किसी शर्त के। वह इंतजार करता है और जब हम लौटते हैं तो वह हमें दोष नहीं देता बल्कि जश्न मनाता है। मेरे एक दोस्त की कहानी याद आती है जो सालों तक गलत रास्ते पर था, लेकिन जब उसने परमेश्वर की ओर मुड़कर प्रार्थना की तो उसके जीवन में शांति आई। यह प्रेम हमें बदलता है, हमें नया जीवन देता है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह प्रेम हमारे लिए क्या मायने रखता है। इफिसियों 2:4-5 में लिखा है, परंतु परमेश्वर जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। हम मरे हुए थे आध्यात्मिक रूप से, लेकिन उसके प्रेम ने हमें जीवित किया। यह हमें बताता है कि प्रेम सिर्फ एक भावना नहीं है बल्कि एक क्रिया है। परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु को हमारे लिए बलिदान किया ताकि हम उसके करीब आ सकें। यूहन्ना 3:16 तो हम सब जानते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यह प्रेम इतना गहरा है कि यह हमारे पापों को ढक लेता है, हमें मुक्ति देता है। मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि आज ही इस प्रेम को महसूस करें। एक छोटी प्रार्थना से शुरू करें और देखें कैसे यह आपके दिल को भर देता है। भजन संहिता 136 में हर पद के अंत में दोहराया जाता है, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। सृष्टि से लेकर इस्राएल की मुक्ति तक सब कुछ उसकी करुणा पर आधारित है।
यह हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर का प्रेम समय के साथ नहीं बदलता। आज के दौर में जहां रिश्ते इतनी आसानी से टूट जाते हैं, यह प्रेम एक स्थिर आधार देता है। मैंने देखा है कि जब लोग इस प्रेम को समझते हैं तो वे खुद को और दूसरों को ज्यादा क्षमा कर पाते हैं, क्योंकि अगर परमेश्वर हमें इतना प्रेम करता है तो हम क्यों ना वैसा ही करें। एक और उदाहरण है होशे की किताब से। होशे को परमेश्वर कहता है कि वह एक विश्वासघाती स्त्री से विवाह करे जो उसकी तरह इस्राएल परमेश्वर से विश्वासघात करता है, लेकिन होशे उसे वापस लाता है, उसे प्रेम करता है। यह परमेश्वर के प्रेम की तस्वीर है। वह हमें छोड़ता नहीं बल्कि हमें वापस बुलाता है। होशे 11:4 में कहा गया है, मैंने उनको मनुष्य की डोरियों से अर्थात प्रेम की डोरियों से खींचा। प्रेम की डोरियां कितना सुंदर विचार है। यह हमें मजबूर नहीं करता बल्कि आकर्षित करता है। क्या आप महसूस कर सकते हैं कि परमेश्वर आपको अपनी ओर खींच रहा है? अब व्यावहारिक रूप से सोचें, इस प्रेम को अपने जीवन में कैसे लागू करें। सबसे पहले खुद को स्वीकार करें जैसा आप हैं। रोमियो 5:8 कहता है, परंतु परमेश्वर हम पर अपना प्रेम इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। जब हम पापी थे तभी, यानी हमारे बदलने से पहले। तो खुद पर दया करें और दूसरों पर भी। अगर कोई आपको चोट पहुंचाए तो याद रखें कि परमेश्वर ने आपको क्षमा किया है, तो आप भी क्षमा करें। प्रथम यूहन्ना 4:19 कहता है, हम प्रेम करते हैं क्योंकि पहले उसने हमसे प्रेम किया। यह प्रेम हमें दूसरों तक पहुंचाने के लिए है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक व्यक्ति था जो हमेशा खुद को दोषी महसूस करता था अपनी पुरानी गलतियों के लिए, लेकिन जब उसने बाइबल पढ़ी और इस प्रेम को समझा तो उसका जीवन बदल गया। वह अब दूसरों को बताता है कि परमेश्वर का प्रेम सब कुछ नया कर देता है। दूसरा, कुरिन्थियों 5:17 में लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गईं, देखो वे सब नई हो गईं। देखिए कितनी आशा है इसमें। परमेश्वर का प्रेम बिना शर्त है। यह हमें बदलता है, हमें क्षमा करता है और हमें नया जीवन देता है। प्रथम यूहन्ना 4:8 कहता है, जो प्रेम नहीं करता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है, वह खुद प्रेम है। तो आज से इस प्रेम में जीना शुरू करें। दूसरों से प्रेम करें, खुद से प्रेम करें और सबसे ऊपर परमेश्वर से प्रेम करें। मेरे प्रिय मित्रों, मुझे उम्मीद है कि यह बात आपके दिल को छू गई होगी। अगर आप और गहराई से जानना चाहें तो बाइबल खोलें और इन वचनों को पढ़ें। परमेश्वर आपको आशीष दे। धन्यवाद।